तो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ये एक टॉपिक्स है, प्रीलिम्स में भी आ सकता है और मेंस में भी आ सकता है। और जस्टिस वर्मा के ऊपर जो केस चल रहा है, जो इम्पीचमेंट की बात हो रही है, उनको महाभियोग की बात हो रही है, इसके ऊपर सवाल आने की पूरी पूरी पीटी में संभावना है, मेंस में भी संभावना है। आज की क्लास में हम क्या जानेंगे? आज की क्लास में हम जानेंगे कि जज को, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया क्या है। ये मेंस का सवाल है। फिर उसके बाद दूसरा सवाल ये है कि कितने तरीके हैं। फिर जो महाभियोग वाला तरीका है, इम्पीचमेंट वाला तरीका है, वो कैसे काम करता है और उसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, इन सबको देखने की हम कोशिश करते हैं। तो अभी केस चर्चा में क्यों है? जस्टिस वर्मा, है ना, इनके ऊपर इम्पीचमेंट का प्रोसेस लेकर आया जाता है। तो हटाने की क्या प्रक्रिया है, पहले इसको आप देखते हैं। तो आपको तो ये पता ही है कि जज का जो टेन्योर है वो फिक्स नहीं होता, है ना। कार्यकाल कोई फिक्स नहीं है, ये पीटी का पहला सवाल है। इट इज नॉट फिक्स्ड। उसके लिए तीन उपबंध हैं। सुप्रीम कोर्ट में 65 साल हो जाए, ज्वाइन कभी भी हो, लेकिन अगर 65 साल हो गए हैं तो वो क्या करेगा? रिटायर्ड हो हाँ, जाएंगे। चला जाएगा। हाई कोर्ट के लिए और कब कम है, या वो 62। राष्ट्रपति के को क्या कर दे, रिजाइन कर दे, या फिर संसद, जो ये इम्पीचमेंट की प्रोसेस है, संसद सिफारिश कर दे राष्ट्रपति से, ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट, इसमें हटाया जाता है। अब राष्ट्रपति फिर क्या करता है? राष्ट्रपति हटाता है जजों को पूरी की पूरी प्रोसेस के बाद, हाई कोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट। जब क्या हो, ऐसा तभी राष्ट्रपति कर सकता है जब संसद के जिस सत्र में क्या लाया गया है, जिस सत्र में संबोधन है। प्रपोजल लाया गया है, उसी सत्र में इम्पीचमेंट हो। द प्रेसिडेंट कैन इशू अ रिमूवल ऑर्डर ओनली आफ्टर द एड्रेस बाय द पार्लियामेंट हैज बीन प्रेजेंटेड टू हिम इन द सेम सेशन ऑफ सच रिमूवल। ये कैसे पास होना चाहिए? दोनों में विशेष बहुमत से पास होना चाहिए, यानी सदन के कुल सदस्यता का बहुमत, सदन में उपस्थित व मत देने वाले सदस्यों का क्या होना चाहिए? 2/3। 2/3 समर्थन पाए थे। The address must be supported by a special majority of each house of the parliament in the majority of total membership of the house and the majority not less than 2/3। हटाने का दो ही वो है, दुर्व्यवहार, मिसबिहेवियर किया हो, या इनकैपेसिटी। तो अभी जो वर्मा साहब को हटाया जा रहा है वो किस पे हटाया जा रहा है? मिसबिहेवियर। करप्शन को किसमें डालेंगे आप? मिसबिहेवियर। भ्रष्टाचार। ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। फिर एक एक्ट बनाया हुआ है, इंक्वायरी कैसे करनी है। तो जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। तो हटाना है तो लोकसभा में 100 लोग ले आए, या राज्यसभा में 50 लोग हस्ताक्षर कर दें। तो एप्लीकेशन है ये, किसको एप्लीकेशन देते हैं? या तो स्पीकर को देंगे या चेयरमैन को देंगे, ठीक है। फिर यहां पर पॉइंट क्या है, स्पीकर इस मोशन को रिफ्यूज भी कर सकते हैं और एडमिट भी कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि एप्लीकेशन देने पर उनको मान ही लेनी पड़ेगी। ऐसी एप्लीकेशनें तो हो सकता है रोज आती हूं, इसीलिए ये जरूरी नहीं है कि वह इसको माने ही माने। फिर अगर उन्होंने मान लिया तो 3 सदस्यीय कमेटी बनती है।
3 मेंबर्स कमेटी इफ दे अप्रूव। उसमें कौन होता है? एक सुप्रीम कोर्ट का या तो मुख्य जज होगा, चीफ जस्टिस पीटी, या कोई और जज भी हो सकता है। एक हाई कोर्ट का जज होगा और एक जुडिस्ट होगा। तो एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा। फिर वो समिति अगर उसको दोषी मानती है इनकैपेसिटी का, इफ द कमेटी फाइंड्स अ जज टू बी गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर और सफरिंग फ्रॉम इनकैपेसिटी, तो क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? उसे वो भेज देती है। अगर नहीं मानती तो फिर वहां पे भी रिजेक्ट हो जाता है। तो रिजेक्शन भी हो सकता है, और अगर प्रूव हो गया, उनको लगा, तो आगे रिपोर्ट भेजते हैं। अब रिपोर्ट भेजने के आधार पर फिर क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? वोट डलता है, और वोट डलने के बाद राष्ट्रपति को भेजा जाता है। अगर वो पास हो गया, और राष्ट्रपति उसको हटाने का आदेश दे सकते हैं। दिस इज द प्रोसेस। ध्यान ये रखना है, अभी तक कोई भी महाभियोग नहीं लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट हैज में कोई इम्पीचमेंट नहीं हुआ। एक बार प्रोसेस चालू हुई थी रामेश्वरी पर, उससे पहले ही वी रामास्वामी के ऊपर, उससे पहले ही इन्होंने क्या कर दिया था? इस्तीफा दे दिया था, है ना। कांग्रेस पार्टी ने वोट ही नहीं दिया, एब्सटेन कर लिया। तो ये प्रोसेस है। इसके अलावा अभी जो न्यूज में चल रहा है उसको भी आर्टिकल वगैरह हम देख लेते हैं। The removal of the judge in higher judiciary in India is a complex and difficult process governed by the Constitution of India. भारत के उच्च न्यायपालिका के किसी न्यायाधीश को हटाने का एक जटिल और कठिन प्रक्रिया है, जो भारत के संविधान द्वारा नियंत्रित होती है। यह न्यायपालिका की अखंडता, की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए अंतिम उपाय है। अंतिम उपाय में इसका प्रयोग किया जाता है। संवैधानिक प्रावधान पीटी। तो क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए संविधान में हटाने के लिए कोई प्रोविजन दिया गया है? द आंसर इज यस। ये पीटी का सवाल है। द प्रोसेस फॉर रिमूवल ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इज लेट डाउन इन आर्टिकल 124 सेक्शन 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का दोनों में ही इसी से हटता है। A removal can be removed from the office by a order of the president. Order कौन देता है? राष्ट्रपति देता है। The president can issue such order only after address has been passed by him with both the houses of the parliament in the same session. एक ही सेशन में क्या हो? पास किया गया हो। दिस एड्रेस मस्ट बी सपोर्टेड बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ ईच हाउस। अलग अलग पास होना चाहिए विशेष बहुमत से। A special majority defined as a majority of total member of that house, उस सदस्य के कुल सदस्य का बहुमत। A majority not less than 2/3 of the member of the house present and voting। द राष्ट्र उस सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले की संख्या 2/3 बहुमत से कम ना हो। हटाने का आधार आपने अभी देखा, साबित कदाचार और अक्षमता, प्रूव्ड मशीन और इनकैपेसिटी, है ना। कदाचार, अब ये भी पीटी का सवाल है। The term misbehavior refer to a wide range of action, including corruption, judicial misconduct, or any other act that can bring the judiciary into disrepute। तो कदाचार बड़ा व्यापक शब्द है। इसमें भ्रष्टाचार, न्यायिक कायदाचार और ऐसे सभी कार्य संदर्भित हैं जो न्यायपालिका को क्या करते हैं? कर सकते हैं। इनकैपेसिटी refers to a judge inability to perform their duties due to physical or mental health issue। असमता, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के कारण वह अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए वो ना हो। प्रक्रिया ये आप देख चुके हैं, जजेस एक्ट है इसके अंदर, है ना। ये ध्यान रखना है, किसी भी सदन में आ सकता है रिमूवल। इसी के ऊपर धनखड़ साहब चले गए, एक में 50, एक में 100। ये देखो, स्वीकार भी कर सकता है, अस्वीकार भी
कर सकता है। ठीक है। कमेटी के सदस्य आपने देखे, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का एक जुडिस जांच करती है ना। अब जब जांच होती है तो अक्यूज को भी, द अक्यूज जज हैज अ राइट टू रिप्रेजेंट बाय अ काउंसिल, वो भी एक वकील कर सकता है अपना। द कमिटी सबमिट इट्स रिपोर्ट टू द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस दैट इनिशिएट द मोशन। ठीक है। तो जिसने मोशन लगाया था जिस हाउस में, उसको रिपोर्ट दे देती है कमेटी। फिर फिर उसके बाद कोई गिल्टी नहीं होता तो आगे कोई कार्रवाई नहीं, अगर गिल्टी होता है तो बहस और मतदान होता है, डिबेट एंड हेल्थ। बहस होती है और फिर पता होता है, फिर ये दूसरे में जाता है, दूसरे में भी यही होता है, और फिर उसके बाद राष्ट्रपति तक पहुंच जाता है वो, और राष्ट्रपति इसको ऑर्डर दे देता है। आज तक कोई भी हटाया नहीं गया है, याद रखना। किसी पर इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग ही इनिशिएट नहीं हो पाएंगी। इनिशिएटेड सेवरल जजेस हुई हैं, है ना, पर जैसे इसकी चालू होने की संभावना है, पर खत्म नहीं हुई। ठीक है, कभी भी इम्पीच आज तक कोई नहीं हुआ। एक बार ये क्लोज आया था, रिजाइन दे देते हैं पहले ही, पर कांग्रेस इससे हट गई थी। एक बार ये देखो, मतदान नहीं किया था। फिर 11 में एक केस आया था, सुमित्र सेन, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। फिर 11 में एक और मामला आया था, दिनाकरन, रिजाइन हो गया था। 16 लोकसभा में के स्पीकर पर मामला आया था, उसने जैसे ही एप्लीकेशन आई उसी को रिजेक्ट कर दिया, आगे प्रोसेस ही नहीं बढ़ी। तो द प्रोसेस इज deliberately difficult to ensure that independence of judiciary which was a fundamental tenet of Indian constitution। इसीलिए बनाई गई है कठिन प्रक्रिया, ताकि न्यायपालिका की सुरक्षा स्वतंत्र, नहीं तो रोज ही हटाने लगेंगे जिसके खिलाफ, जिस पार्टी के खिलाफ वो फैसले देने लग जाएंगे। इट प्रोटेक्ट द जजेस फ्रॉम द पॉलिटिकल प्रेशर एंड इंश्योर दे कैन परफॉर्म देयर ड्यूटीज विदाउट फियर एंड फेवर। वो बिना बिना फेवर के लोग काम कर सके। अब इसमें ये 124A इंपॉर्टेंट है, 24(4), और आज तक पूरी नहीं हुई है प्रक्रिया, लेकिन कईयों पर इनिशिएट की गई है, ये याद रखना है। कितनों पर की गई है? एक, दो, तीन, चार, चार पर इनिशिएट की गई है, ये याद रखना है। बाकी तो फिर आपने पॉलिटी पढ़ी है, आप इसको कर लोगे। ये पीटी में भी और मेंस में भी अगले साल का सवाल है, इसको थोड़ा हम लोग ध्यान रखेंगे। क्या ये बात समझ में आई? बोलिए बच्चों। यस सर। ठीक है।